ऑन डाइल्यूशन थर्ड पॉइंट लिखिए, ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस on dilution volume of the solution increases ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ दिस volume of the solution increases because of this molar conductivity of the solution also increases because of this molar conductivity of the solution also increases. हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल नोट कर लीजिए इसे भी। हो गया, ठीक है। इसी में देखिए एक कंडीशन वो आएगी कि जब हम इसमें वॉल्यूम को बढ़ाते जा रहे हैं, वॉल्यूम हमारा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, दैट इज वॉल्यूम टेंड्स टू बी इन्फिनिटी। हम वॉल्यूम को इतना इंक्रीज कर दिए हैं कि वॉल्यूम की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। जब वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा तो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन जो है वो टाइम के साथ साथ क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। दैट इज वॉल्यूम टेंड्स टू बी इन्फिनिटी, यानी जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे नंबर ऑफ सॉलिड इन पर लीटर डिक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। वॉल्यूम टेंड्स टू बी इंफिनिटी एंड सो कंसंट्रेशन टेंड्स टू बी जीरो। यहां पे जो आपकी मोलर कंडक्टिविटी होगी इन दिस केस, ये मोलर कंडक्टिविटी आपकी क्या हो जाएगी इस केस में, हम इसको बोलेंगे दिस इज आवर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हम डिफाइन करते हैं लैम्डा नॉट एन से, ठीक है। जब हम ये प्रोसेस लाएंगे तो इस प्रोसेस में क्या होगा, टाइम के साथ साथ वॉल्यूम हमारा इंक्रीज होता जाएगा और कंसंट्रेशन हमारा जीरो होता जाएगा। जब वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाएगा तो कंसंट्रेशन अप्रोक्सीमेट जीरो हो जाएगा। दैट इज हम इसको इक्वल टू जीरो नहीं लिखेंगे, टेंस टू बी जीरो लिखेंगे। तो वॉल्यूम टेंस टू बी इंफिनिटी एंड कंसंट्रेशन टेंस टू बी जीरो। एंड इन दिस स्टेट मींस जब ऐसा हो रहा है तो जो मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, अपनी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। कोई दिक्कत इसमें? लिखिए इसकी थ्योरी आगे। When the volume tends to be infinity, when the volume tends to be infinity, and concentration tends to be zero, when the volume tends to be infinity and the concentration tends to be zero, then the molar conductivity is called
then the molar conductivity is called limiting molar conductivity. Then the molar conductivity is called limiting molar conductivity. It is denoted by lambda naught m. It is denoted by lambda naught m. ठीक है, इसका एक ग्राफ बनेगा। यहां तक हो गया आपका? इसका एक ग्राफ बनेगा आपका मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस स्क्वायर रूट ऑफ द कंसंट्रेशन। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस स्क्वायर रूट ऑफ द कंसंट्रेशन। इस ग्राफ में हम ये फाइंड आउट करते हैं कि जो हमारी लाइन स्ट्रेट होती है, दिस इज द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यानी जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो हमारा एक स्मूथ चेंज शो करते हैं इन केस ऑफ डायल्यूशन। ठीक है, हमने वॉल्यूम को बढ़ाया या हमने कंसंट्रेशन को चेंज किया तो वो जो ऑब्जर्वेशन होगा वो हमारा एकदम स्मूथ होगा। बट अगर हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वो हमें स्ट्रेट लाइन ना दे करके कर्व लाइन देगा। अगर हमें स्ट्रेट लाइन मिल रही है, दिस इज द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बट अगर हमें कर्व लाइन मिल रही है, दैट इज द केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ग्राफिकली हम ये फाइंड आउट करते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट हैं वो हमारे डायल्यूशन करने पे अलग अलग तरीके से चेंजेस को शो करते हैं। ठीक है, अगर हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो वो एकदम स्मूथ चेंज शो करेगा, लेकिन अगर हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो वो हमारा कर्व शो करेगा। ठीक है, या फिर कुछ इस तरीके से नेचर को शो करेगा। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ओवर द डायल्यूशन ओवर द कंसंट्रेशन। लिखिए इसकी थ्योरी आगे। इट इज प्रैक्टिकली ऑब्जर्व दैट it is practically observed that it is practically observed that strong electrolyte it is practically observed that strong electrolyte shows a smooth trend on dilution. Strong electrolyte shows a smooth change. Smooth change का मतलब constant change. A smooth change on dilution shows a smooth change on dilution, but weak electrolyte does not. Weak electrolyte does not. Weak electrolyte does not. ये वाला ग्राफ बना लीजिए। ठीक है, हाँ अंडर रूट से लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, आज के लिए सर इतना ही। इसके बाद वाला टॉपिक कल करेंगे हम, कोलरॉश लॉ। ठीक है, इसकी रीडिंग कर लीजिएगा एनसीईआरटी से कायदे से। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वेलकम बेटा।